कागजों में या अपना इश्तिहारों में खर्चा करके ये दिखाना कि किसानों की आमदन 2 गुना कर दी, एमएसपी 2 गुना कर दिया, ये इससे हकीकत में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ 1-2% किसानों को जो है धान का एमएसपी मिलेगा, बाकी जो फसलें दी हुई हैं उनमें से किसी किसान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और ना ही उन फसलों का एमएसपी मंडी में मिलता है। जब खरीद ही नहीं है सरकारी तो एमएसपी का क्या फ़ायदा, व्यापारी अपनी मर्जी के रेट से खरीद। जाखल में किसानों का ये धरना कहता है कि आज भी इन्हें अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष निरंतर जारी है, बस इसी उम्मीद के साथ कि उनकी मांगें जरूर पूरी होंगी। आज देश में वही सरकार है जिनके बड़े नेताओं ने अर्धनग्न होकर कभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन जब सत्ता की बागडोर हाथ में आई तो बेवफा हो गए। भाजपा के राज्यसभा सांसद जो आज एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, उस प्रदर्शन में ये भी शामिल थे, लेकिन दौर बदला तो तेवर भी बदल गए। नरेंद्र मोदी जी का किसान और खेती के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है। अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें, देखिए 2013-14 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर थी तो धान का रेट 1310 रुपये था। आज अगर हम बात करें तो 2300 रुपये, 1010 रुपये की बढ़ोतरी सामान्य किस्म के धान में की है। इसी प्रकार से अगर हम ए ग्रेड के धान की बात करें तो 1345 रुपये था, आज 2320 रुपये है, लगभग 970 रुपये की बढ़ोतरी इसके अंदर की है। इसी प्रकार से हरियाणा की फसल बाजरा हरियाणा के बड़े हिस्से में बोया जाता है। हमारी सरकार आने से पहले 1250 रुपये रेट कांग्रेस की सरकार के समय में था, आज 2625 रुपये यानी कि 1375 रुपये की बढ़ोतरी, 100% से भी ज्यादा बढ़ोतरी बाजरे के भाव में की है। इसी प्रकार से कपास भी हरियाणा के बड़े हिस्से में बोई जाती है। अगर कपास की बात करें, सामान्य कपास की किस्म की कपास का भाव 3700 रुपये उस समय में था कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, आज 7121 रुपये इसका रेट घोषित किया है, तो 3450 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी इसमें हुई। इसी प्रकार से कपास जो उच्च क्वालिटी की कपास होती है उसका 4000 रुपये उस समय रेट था, आज ये बढ़ करके 7521 रुपये हुआ है, तो 3521 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। यानी कि गुणात्मक बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब प्रकार की फसलों के दामों में हुई है। देश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सभी किसानों को लेकर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन किसानों के हालात कभी नहीं बदलते। देश का अन्नदाता जब अपना खून पसीना बहाता है तब जाकर कहीं खेतों में फसल लहलाती है और पूरी दुनिया का पेट भर पाता है। ये वही किसान है जिसे एमएसपी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाला देश का किसान उदास है। जाखल के इस किसान को सुन लीजिए, ये सरकार की नीतियों को लेकर क्या कह रहे हैं। अब आपको भी पता है जी, जो राज्यसभा सांसद है, पूर्व एमएलए रह चुके हैं सुभाष बराड़ा टोहाना से, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो दुगनिया की तरफ कदम है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, ये करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2013 में बीजेपी के अनिल विज, सुभाष बराड़ा और कई नेता इनके साथ थे, इन्होंने एक प्रदर्शन किया था किसानों के हक में, और इनकी मांग थी कि जो किसानों की एमएसपी है, जो धान और गेहूं की फसल की, उसका एमएसपी 2400-2300 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। ये 2013 की बात है, और 10 साल गुजरने के बाद, दोगुनी आय का नारा देने के बाद 10 साल में ये अपना उसको 2300-2400 नहीं कर पाए, जबकि ये खुद 2013 में खुद अपनी मांग रख रहे थे कि किसानों को 2400 रुपये एमएसपी मिलना चाहिए। 10 साल बाद भी ये 2400 एमएसपी उसका गेहूं का और जीरी का नहीं दे पाए। जी आप खुद समझ सकते हैं इनकी बातों में और जो कागजों में हकीकत में क्या क्या फर्क होता है। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन मांग तो पूरी नहीं हुई। बदले में आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, बैरिगेड से इनका स्वागत जरूर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के किसानों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, या कभी वह सुनहरा दिन भी आएगा जब खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी और वह खुशी से अपने खेतों में ट्रैक्टर दौड़ाता हुआ सरकार की नीतियों पर फक्र कर रहा होगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।